देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। इस वक्त हमारे साथ ऑरेंज हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास गुप्ता यहाँ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे मधुमेह के बारे में। सर नमस्कार। सर, विश्व मधुमेह दिवस है आज, और अब क्या कहेंगे मधुमेह के बारे में? मधुमेह एक बहुत ही स्प्रेडिंग बढ़ती हुई बीमारी है, तो क्या कहेंगे मधुमेह के बारे में? आप सभी दर्शकों को नमस्कार। अगले जैसा कि हम 2021 की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी हिंदुस्तान एक मधुमेह कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की पोजीशन पे आ गया है। मधुमेह की बीमारी हमारे रहन सहन के कारण, हमारे खान पान में जो बदलाव हो रहे हैं समय के साथ, उसके कारण बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ रही है। पहले ऐसा समझा जाता था कि ये बीमारी 40 साल या 40 से 60 के उम्र के बाद में होती है, बट अभी हम रिसेंटली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तनाव, काम के तनाव के कारण, हमारे गलत खान पान के कारण और गलत दिनचर्या के कारण अभी यंग अडल्ट्स में भी ये बीमारी देखी जा रही है। लगभग 15 से 20 साल के बच्चे काफ़ी इस बीमारी के सामने आ रहे हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम बहुत रेडिकल तरीके से, बहुत ज़्यादा अपने रहन सहन के तरीके में, अपने खान पान में बहुत ज़्यादा बदलाव करें। जो आजकल फैशन चल रहा है, फास्ट फूड, कैफेज चल रहे हैं, कैफेटेरियाज चल रहे हैं, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों से बचा जाए। एक्सरसाइज, जो एक मिसकॉन्सेप्ट है कि कोई आदमी पतला दुबला है तो उसको कसरत करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत गलत बात है। सभी लोगों को कसरत एक मतलब सिग्निफिकेंट समय, कम से कम दिन भर का अपने 24 घंटे का समय होता है, उसमें से कम 40 से 45 मिनट का समय रेगुलर एक्सरसाइज को देना चाहिए। तो बात अगर की जाए सर, तो बहुत समय तक के शुगर जो है ये डायग्नोस ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता कि व्यक्ति को शुगर है और व्यक्ति इसी के साथ जिए चल जाता। क्या महत्वपूर्ण ऐसे लक्षण में नजर आते हैं कि उसको पता चले कि ये शुगर है? देखिए, भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि कोई भी बीमारी जब तक हमारे शरीर को 80 से 90% तक नुकसान नहीं पहुंचा देती, तब तक उसके लक्षण सामने नहीं आते। तो अगर हमें कोई भी रिस्क फैक्टर है, जैसे स्ट्रेस, तनाव, बहुत ज़्यादा तनाव का होना, या बराबर नींद का ना हो पाना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, दिन भर टेबल चेयर का जॉब करना, ठीक है, और बहुत इन सब चीज़ों के साथ में अगर हमारा खान पान गलत है तो हमें रूटीनली शुगर की जांच करनी चाहिए। जैसे हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि उसमें कुछ और धनराशि जोड़ के हम एक अच्छे से अच्छा मोबाइल, अच्छे से अच्छा ऐप खरीदें, पर वैसा हम अपने शरीर के साथ में नहीं करते हैं। जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमको रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए अपने, जिससे कि हम किसी भी बीमारी को बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में पकड़ के उसका या तो उस बीमारी को होने ही ना दें, या अगर शुरुआत हो चुकी है बीमारी की तो उसका हम निदान जल्दी से जल्दी विदाउट कॉम्प्लिकेशंस कर सकें। ऐसा देखने में आया है लोगों के दिमाग में कि शुगर हुआ तो अब इंसुलिन लेना पड़ेगा, तो किस स्टेज पे इंसुलिन की जरूरत पड़ती है? देखिए, ये मिसकॉन्सेप्ट है कि शुगर लिया तो इंसुलिन लेना पड़ेगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम रूटीन बेसिस पे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जो अगर डायबिटीज़ की शुरुआत में पकड़ी गई है तो हमारे डाइट मॉडिफिकेशन से और रेगुलर एक्सरसाइज के माध्यम से भी हम कुछ हद तक दवाइयों से बच सकते हैं। बट इंसुलिन के अलावा अभी काफ़ी ऐसे नए ड्रग्स आ गए हैं कि जो अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म से काम करते हैं, तो इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे मोटे तौर पे देखा जाए तो डायबिटीज 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का डायबिटीज होता है जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिसमें किसी कारण से हमारे शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। ऐसे केसेस में मोस्टली इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, पर चूंकि जैसे मैंने बताया कि नई नई खोज हो रही है, कुछ नए ड्रग्स ऐसे आए हैं जो कि इंसुलिन के अलावा इंसुलिन से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और शुगर्स को कम करने में हेल्प करते हैं। बट अभी भी जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, या हम उसको सादी भाषा में टाइप 1 डायबिटीज भी बोलते हैं, उसमें एक इंसुलिन मुख्य
ट्रीटमेंट का मुख्य आधार है। दूसरे प्रकार के डायबिटीज होता है टाइप 2 डायबिटीज, जिसको हम नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। इन पेशेंट्स में जनरली ये ओल्ड एज में, जैसा मैंने बताया, 40 से 60 के बीच में होता है, और इनमें एक हद के बाद में जब हमारे शरीर से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो फिर हमको इंसुलिन सप्लीमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। जो भी हम ड्रग्स का उपयोग करते हैं अभी तक, मुख्य तौर पे जिनको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स बोलते हैं, वो हमारे शरीर में जो पैंक्रियास में बीटा आइलेट सेल्स होते हैं उसको निचोड़ के इंसुलिन निकालने का काम करते हैं। तो एक बार वो बीटा आइलेट सेल्स फ्लश हो गए तो फिर हमको बाहर से इंसुलिन देने की आवश्यकता पड़ती है। ये हमको समझना चाहिए। डॉक्टर की सलाह, अगर डॉक्टर सलाह दे रहा है कि इंसुलिन लेना पड़ेगा तो उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, हम खाने में नमक खाते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि मैं बचपन से नमक खा रहा हूं, कब तक खाऊंगा, क्योंकि वो हमारी रेगुलर दिनचर्या में शामिल है। तो भगवान ने किसी का शरीर ऐसा बनाया है, उसको इंसुलिन की कमी है या शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, उसको इंसुलिन को एक्सेप्ट करना चाहिए। उपचार के बारे में अगर बात करते हैं तो कौन कौन से तरह के उपचार अवेलेबल है? जैसा मैंने बताया कि कौन सी टाइप का डायबिटीज है उसके हिसाब से उपचार संभव है। काफी अभी डायबिटीज के क्षेत्र में, जैसा मैंने बताया, हिंदुस्तान एक दुर्भाग्य की बात है कि वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल है इंडिया। अभी काफी नए सारे ड्रग्स आ रहे हैं, काफी नए इंसुलिन भी आ रहे हैं। अभी कुछ इंसुलिन आए हैं जिनको हफ्ते में एक बार लेने की आवश्यकता पड़ती है, या कुछ नए इंसुलिन पंप्स आ गए हैं जिसमें हमको रेगुलरली दवाई लेने की या इंसुलिन सप्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो इंसुलिन पंप अपने आप धीरे धीरे शरीर में इंसुलिन को रिलीज करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली शुगर टेस्ट करके अपने आप शरीर में उसको ड्रग को डोज को एडजस्ट करके, इंसुलिन के डोज को एडजस्ट करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिलीज करते रहते हैं। उसमें कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़ा सा इस समय वो कॉस्टली ऑप्शन है। इसके अलावा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आते हैं, जैसा मैंने बताया कि वो इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं, बचे कुछ इंसुलिन को, और काफी नए ड्रग्स भी आए हैं जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं और हार्ट और किडनी की सेफ्टी को भी हेल्प करते हैं। चैनल के माध्यम से जो जनता आपको देख रही है, विश्व मधुमेह दिवस पर उनको क्या एक संदेश आप अपने द्वारा देना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट संदेश है डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। बस देखिए, ये बोल देना कि मधुमेह या डायबिटीज एक खानदानी या आनुवांशिक बीमारी है, ये मेरा ऐसा सोचना है कि हम अपने पूर्वजों को उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। उससे पहले हम ये देखें कि हम उससे बचने के लिए खुद क्या कर रहे हैं। क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या हम अपनी डाइट का ध्यान दे रहे हैं? क्या हम रेगुलर एडिक्वेट स्लीप ले रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम आए उसके लिए सीधे दूसरे आदमी को जवाबदार ठहरा देना, ये सबसे मूर्खतापूर्ण काम है। आप पहले खुद को असेस करिए, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम ऑरियस हॉस्पिटल सेंटर की बात अगर करें तो यहाँ पे मधुमेह से उपचार से कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है? अपने यहाँ पे मधुमेह से डील करने के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। फुल टाइम डायबिटीज कॉन्सेप्ट क्लिनिक है, जिसके लिए मैं डॉक्टर विकास गुप्ता और डॉक्टर परीक्षित महाजन, हम दोनों काम करते हैं डेडिकेटेडली। और इसके अलावा इससे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स, आईज के प्रॉब्लम्स, उसके लिए, या फिर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम, डायबिटिक फुट का सर्जिकल प्रॉब्लम, उसको एड्रेस करने के लिए सारे सीनियर कंसल्टेंट्स और सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं अपने यहाँ पे। थैंक यू।